नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। तो शुक्रवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के करीब 1 लाख वकीलों का प्रतिनिधित्व करने वाली बार एसोसिएशंस में अब एक साथ चुनाव होंगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने इसका दिन तय कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश एजी मसीह की खंडपीठ ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि अब प्रदेश की सभी बार एसोसिएशन में दिसंबर के दूसरे सप्ताह के शुक्रवार को वोटिंग होगी। इसके अगले दिन शनिवार को काउंटिंग होगी। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ राजस्थान से पूछा था कि क्या बीसीआर प्रदेश के सभी बार एसोसिएशन में एक दिन चुनाव कराने की मंशा रखती है। इस पर बीसीआर के एडवोकेट प्रतीक कासलीवाल ने कोर्ट को बताया कि बीसीआर ने तो साल 2013 में इसे लेकर रूल्स भी बनाए थे, जिसे बार एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित सरकारी भर्तियों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा में 5वां विकल्प भरना होगा। इसके लिए आरपीएससी ने गाइडलाइन जारी कर दी है। किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आने पर 5वें विकल्प को खाली छोड़ना अभ्यर्थी को भारी पड़ सकता है। आरपीएससी सचिव के अनुसार राजस्थान में आगामी सरकारी भर्तियों की परीक्षाओं में 5वें विकल्प की शुरुआत होने जा रही है। अब ओएमआर शीट में प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 गोले होंगे। अगर कोई परीक्षार्थी प्रश्न पत्र का उत्तर नहीं देना चाहता है तो 5वां विकल्प भरना होगा। उसे नीले बॉल पेन से गहरा करके भरना होगा। पहले प्रश्न का उत्तर नहीं आने पर चारों विकल्प के गोले खाली छोड़ दिए जाते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंद्रयान 3 मिशन के तहत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडर को उतारने और वहां रोवर को तैनात करने का इतिहास रचने वाले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों और अधिकारियों को बधाई देने के लिए कल 26 अगस्त को बेंगलुरु पहुंचेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आर अशोक ने गुरुवार को कहा कि कर्नाटक भाजपा विशाल रोड शो आयोजित करके प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत करने की योजना बना रही है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भारतीय जनता पार्टी पर केंद्र में सत्तारूढ़ और राजस्थान में विपक्षी दल के रूप में विफल रहने का आरोप लगाते हुए विश्वास जताया है कि इस बार प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बीच बारी बारी से सत्ता मिलने का चलन टूट जाएगा। पायलट अजमेर जिले के विजयनगर में गुरुवार को किसान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस साल के अंत में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता बरकरार रखेगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने रिश्वत प्रकरण मामले में जयपुर हेरिटेज नगर निगम के मेयर मुनेश गुर्जर को राहत प्रदान की थी, जिसके बाद उन्होंने आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया था। उल्लेखनीय है कि मुनेश को राज्य के स्वायत्त शासन विभाग ने उनके पति द्वारा कथित तौर पर 2 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में निलंबित कर दिया था, जिसके बाद मुनेश ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सीकर जिला भवन मजदूर यूनियन सीटू ने विभिन्न मांगों को लेकर सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। ढाका भवन से रैली के रूप में श्रम आयुक्त कार्यालय पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर इस दौरान जमकर नारेबाजी की। उनकी मांग थी कि शुभ शक्ति छात्रवृत्ति और मृत्यु उपरांत सहायता व प्रसूति योजना सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के साथ निर्माण मजदूर का बजट अन्य योजनाओं में नहीं लगाया जाए। गृह मंत्रालय की संसदीय कमेटी ने गुरुवार को इंडियन पिनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और एविडेंस एक्ट को बदलने के लिए लाए गए 3 बिलों पर चर्चा की। होम सेक्रेटरी अजय भल्ला प्रेजेंटेशन के जरिए इन बिलों के बारे में कमेटी के मेंबर्स को जानकारी देंगे। ये बिल अंग्रेजों के जमाने के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बदलने के लिए लाए गए हैं। जोधपुर शहर में देवस्थान विभाग के किराएदार व्यापारियों ने गुरुवार को अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। रेलवे स्टेशन से लेकर कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। व्यापारियों का कहना है कि नई किराया नीति लागू होने के बाद किराए में 3 गुना तक वृद्धि हुई है। साथ ही अब और किराया बढ़ने से व्यापारियों में रोष है। लक्ष्मी चंद किशनानी ने बताया कि जोधपुर के साथ ही जयपुर, उदयपुर और बड़े शहरों में जहाँ देवस्थान विभाग में दुकान किराए पर दे रखी है, वहाँ भी व्यापारियों ने रोष जताया और मार्केट बंद रखे। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि सभी प्रेग्नेंट वर्किंग वुमेन मैटरनिटी बेनिफिट की हकदार हैं। उनके परमानेंट या कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने से फर्क नहीं पड़ता। उन्हें मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017 के तहत राहत देने से इनकार नहीं किया जा सकता। जस्टिस चंद्रधारी सिंह की बेंच ने दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में संविदा पर काम करने वाली एक गर्भवती महिला को राहत देते हुए ये टिप्पणी दी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल 31 अगस्त को जयपुर आएंगे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल ने ये जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की खोखली घोषणाओं और भाजपा की भेदभाव वाली राजनीति का जवाब देने के लिए आगामी 31 अगस्त को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल राजस्थान की जनता को गारंटी देने जयपुर आ रहे हैं। सीकर के शेखपुरा से झूलेलाल मंदिर में 16 जुलाई से चल रहे 40वां महोत्सव का समापन भव्य शोभा यात्रा के साथ हुआ। शोभा यात्रा सीकर शहर की सड़कों से होते हुए बड़े तालाब मारू पार्क पहुंची। शोभा यात्रा का शहर में अनेक स्थानों पर शहरवासियों ने भव्य स्वागत किया।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुल्तानपुर में 10 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए ओम बिरला ने कहा कि भले ही वो दिल्ली की सीट पर पहुंच गए हों, लेकिन आज भी उनका दिल गांव के गरीब व्यक्ति के लिए धड़कता है। गांव के हर व्यक्ति की समस्या उनको अपनी समस्या लगती है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर उन्होंने कहा कि देश आज बहुत आगे निकल चुका है। भारत दुनिया का पहला देश है जिसने साउथ पोल पर सफल लैंडिंग की है, जहां बड़े बड़े देश तक नहीं पहुंच सके हैं। ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संभव हुआ है। राजस्थान नर्सिंग संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में नर्सिंग कर्मचारियों ने गुरुवार को भैंस रूपी पुतले के आगे बीन बजाकर प्रदेश सरकार का विरोध किया। नर्सिंग कर्मचारी सामूहिक अवकाश लेकर आज 25 अगस्त को जयपुर जाएंगे, जहां राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। संघर्ष समिति के जिला संयोजक प्रदीप चौधरी ने बताया कि गुरुवार को नर्सिंग कर्मचारियों ने राज्य सरकार रूपी भैंस का पुतला बनाकर उसके आगे बीन बजाई। बीकानेर के शहरी क्षेत्र में जल संकट की समस्या को दूर करने के लिए भूमिगत पानी का उपयोग ज्यादा होगा। इसके लिए शहर में 10 ट्यूबवेल के निर्माण के लिए जलदाय विभाग 3 करोड़ 93 लाख रुपए खर्च करेगा। इसके लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में पेयजल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जलदाय विभाग द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में ट्यूबवेल का निर्माण करवाया जाएगा। राज्य होटल प्रबंधन संस्थान में राष्ट्रीय होटल प्रबंध और कैटरिंग टेक्नोलॉजी परिषद से फूड और बेवरेज सर्विस एंड फ्रंट ऑफिस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसकी अंतिम तिथि 15 सितंबर तक है। पर्यटन विभाग के सहायक निदेशक मधुसूदन सिंह ने बताया कि जो युवा पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में अपनी आजीविका बनाना चाहते हैं, ये कोर्स उनके लिए सुनहरा अवसर है। सभी पाठ्यक्रम पर्यटन मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगी कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।